अब हम इस क्लास में निकाल रहे हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी दो रेशनल नंबर है तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और वह हमको मिल जाएगा। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अर्थात एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि अगर हमको क्वेश्चन आता है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3/8। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3/8। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे। ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर या बराबर 2/7 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपको फ्रैक्शन एडिशन आता है तो आप कैसे करेंगे वह देख सकते हैं कि ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 7 जा 56, ये हो जाएगा 8 16 और 21 डिवाइडेड बाई 2। यह हमारा बन जाएगा 7 2 1 3 डिवाइडेड बाई 56। ये नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह होगा 37 डिवाइडेड बाई 112। तो इस तरह से हम इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। अब अगर आपको एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो ये जो आपका रेशनल नंबर बना वह इस तरह से हो गया कि 2/7 और 37 डिवाइडेड बाई 112 और ये हो गया 3/8। अब अगर इससे ज़्यादा निकालना है तो फिर आप इस दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, यानी फिर पहले ही की तरह इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बीच इस दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत सारा रेशनल नंबर निकालना हो तब हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उसको हम लोग आसानी से उस पर जितना रेशनल नंबर निकालना हो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप देखें आगे, फाइंड एन रेशनल नंबर्स between 2 given rational numbers A and B। ए और बी अगर रेशनल नंबर है तो उसके बीच हम एन रेशनल नंबर को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले आपको ये चूज करना होगा कि ए और बी में कौन सा बड़ा है। तो सपोज कर लीजिए कि b इज ग्रेटर देन ए। हम लोग निकाल लें b इज ग्रेटर देन ए। अब देखें कि एक d लिखते हैं तो d को हम लोग लिखेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। n+1 का मतलब हुआ कि ये तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, n जितना रेशनल नंबर हमको निकालना हो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो ये पहले हम लोग d निकाल लें। अब
इस दोनों के बीच पहला रेशनल नंबर अगर R1 से डिनोट करते हैं तो वह हो जाएगा हमारा a प्लस डी, यानी ये जो फर्स्ट टर्म हमारा था फर्स्ट रेशनल नंबर उसमें d को बैठा देंगे b माइनस ए बाई एन प्लस 1 और इस तरह R1 निकल जाएगा। फिर R2 निकालना होगा तो a प्लस 2d कर देंगे, यानी a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। R3 तीसरा रेशनल नंबर निकालना हो तो a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। इसी तरह R4 चौथा निकालना हो तो a प्लस 4d इजकल टू a प्लस 4 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। इसी तरह अगर बढ़ते चले जाए और nवां रेशनल नंबर निकालना हो तो यह a प्लस एन डी अर्थात a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन एन माइनस एन प्लस 1 करके हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लें और तब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड 3 रेशनल numbers between 2/7 and 4/7। तो यहाँ हम लोग देखें कि 2/7 और 4/7 में कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ग्रेटर और स्मॉलर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमको सबसे बड़ा मिल जाता है 4/7। तो जो छोटा होगा उसको a मान लेते हैं। लेट a बराबर 2/7 और b बराबर 4/7। अब हम d निकालेंगे और यहाँ n बराबर 3, चूंकि 3 रेशनल नंबर निकालना है तो d निकालेंगे। d इजकल टू b माइनस ए बाई एन प्लस 1। b हो गया यहाँ 2/7, b हो गया 4/7, 4/7 माइनस 2/7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। इट बिकम्स 2/7 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि यह 2/7 इंटू 4, 4 नीचे ही रहेगा 2, यानी यहाँ हो गया हमारा 1/14। d का वैल्यू मिल गया 1/14। अब हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो सपोज कीजिए कि R1 हम लोगों को निकालना है तो हम बताए थे कि a प्लस डी करना है, a प्लस डी, यानी a हो गया 2/7 प्लस d हो गया 1/14। तो ये हमारा LCM हो गया 14, तो 4 प्लस 1 इजकल टू 5/14 हो जाएगा। सेकेंड R2 दूसरा रेशनल नंबर, तो a प्लस 2d यानी 2/7 प्लस 2/14, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2/14 इज इक्वल टू 6/14। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। R3 हमारा होगा a प्लस 3d इजकल टू 2/7 प्लस 3 इंटू 1/14, तो 3/14 हो जाएगा। अगर यहाँ 3/14 होता तो 3 इंटू 3/14 लिखते, तब ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3/14 इजकल टू 7/14। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि 3 निकाल दिए। उसी तरह अगर हमको 5 निकालना होता तो 5 भी निकालते, तो बहुत सारा रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। अब आप इसी तरह बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन लिख लें कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, फाइंड 4
रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 4/7। यहां पर आप देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसके लिए पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है ये जानने के लिए पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, जो पहले इससे पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तब हमको आसानी होगी ए और बी कंसीडर करने में। और फिर n हो गया 4, और इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं रेशनल नंबर, है ना। तो आज हम इस प्रोसेस को बतलाए कि ये रेशनल नंबर यहाँ फाइंड आउट हो गया। अब आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप अपना बुक से एक्सरसाइज को बनाएंगे, देखेंगे कहाँ आता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, फिर आप उसको हमको बताएंगे, देखेंगे, हम कमेंट करेंगे, फिर हम बतलाएंगे।